अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो गैसियस एक्सचेंज चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। कल जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो इंट्रोडक्टरी टॉपिक थे गैसियस एक्सचेंज चैप्टर के हवाले से। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल से आज पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट आपने नोट करना है। जहाँ समझ नहीं आए आपने क्वेश्चन लाजमी करना है। सही है? ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस के सिस्टम, ये जो हम सांस लेते हैं, सांस निकालते हैं, कुदरत ने इसके लिए एनिमल बॉडी में ट्रेकियाल का सिस्टम रखा हुआ है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का सिस्टम रखा हुआ है। तो इसकी डिटेल हम आज पढ़ेंगे। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और दूसरा पार्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। क्लियर हो गया? तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो हिस्से होती है, या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट पे मुश्तमिल होता है। एक ये ट्रेकियाल सिस्टम है, जो नालियों का सिस्टम है, इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उसमें क्या इंक्लूड होते हैं? लंग्स इंक्लूड होते हैं, जिसकी तफसील हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें लंग्स आते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर कॉल्ड लंग्स। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या इसको एयर पैसेज भी कहते हैं, हवा का रास्ता, एयर पैसेज। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज आल्सो नोन एज एयर पैसेज या एयर वे। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के मजीद दो पार्ट्स होते हैं। ये मजीद दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है। एक पार्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नॉस्ट्रल्स आती हैं, नेजल कैविटीज, फेरिंक्स और लैरिंक्स। यहाँ तक जो एयरवे है उसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं या अपर एयरवेज कहते हैं। और जो सेकंड पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, वो लैरिंक्स से स्टार्ट होके ब्रोंकियोल तक लीड करता है। इसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्या तक क्लियर हो गया? तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट may be divided into two parts, upper respiratory tract और lower respiratory tract। अब स्टार्ट लेते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो स्टार्ट होती है नॉस्ट्रल से। ये जो हमारे नोज के ओपनिंग होती है, जो बाहर की तरफ खुलते हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग जो होते हैं, इन्हें कहते हैं नॉस्ट्रल्स। ये दो होते हैं नॉस्ट्रल्स। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स ये दो होते हैं। नॉस्ट्रल्स क्या है? ओपनिंग ऑफ द नोज। ये नोज के ओपनिंग होते हैं जो बाहर की तरफ खुलते हैं। नोज के थ्रू या नॉस्ट्रल के थ्रू एयर एंटर होती है इस ट्यूब्स में, नेजल कैविटी में। तो नॉस्ट्रल्स ओपन इनटू कैविटी। सही है? तो दो नॉस्ट्रल्स हैं, तो हर नॉस्ट्रल एक एक कैविटीज में ओपन होती है। इन कैविटीज को हम नाम देते हैं, इनको क्या कहेंगे?
नाजल कैविटी, इनको कहते हैं नाजल कैविटी। नेजल कैविटी, नेजल कैविटी का एक और नाम भी याद रखना है, इंडिकेट में आ सकता है। नेजल कैविटी इज आल्सो नोन एज वेस्टिब्यूल्स, इसको वेस्टिब्यूल्स भी कहते हैं, वेस्टिब्यूल्स, या इसका एक और नाम भी है, वेस्टिब्यूल्स को फोसा भी कहते हैं या फोसी भी कहते हैं, फोसी, एक को फोसा कहते हैं, दोनों को फोसी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम क्या नाम देते हैं, नोस्ट्रल्स का नाम देते हैं। नोस्ट्रल्स क्या है, ये नाक के ओपनिंग है, नोज के ओपनिंग है, दो ओपनिंग है जो बाहर की तरफ खुलते हैं, थ्रू विच ईयर एंटर इनटू द नेजल कैविटी। यस, तो नोस्ट्रल्स ओपन इनटू टू ट्यूब्स which are called nasal cavities. Each one is called nasal cavity. Or the nasal cavities also known as vestibules or fossa. एक को fossa कहते हैं, दोनों को क्या कहते हैं, fossa। तो दो cavities है तो हम कह सकते हैं कि ये fossa है, सही है। तो दोनों cavities के दरमियान एक दीवार मौजूद होती है, इस दीवार को हम कहते हैं nasal septum। सेप्टम कहते हैं दीवार को, वॉल, नेजल सेप्टम। क्लियर हो गया। तो नोस्ट्रल भी क्लियर हो गए, नेजल कैविटी भी क्लियर हो गए। दोनों नेजल कैविटी ओपन हो रही है पोस्टेरियर ऑफ दी ओरल कैविटी। जो माउथ है, ओरल कैविटी है, इसका जो लास्ट पार्ट है जो कोनिकल शेप में है, इसको कहते हैं फेरेंक्स। ये क्या है, फेरेंक्स है। आम जुबान में जिसे उर्दू में हम क्या कहते हैं, अल्क, सही है, अल्क, फेरेंक्स, सही है। फेरेंक्स की जो शेप होती है वो कौन सी शेप होती है, कोनिकल शेप होती है। किस शेप में होती है, कोनिकल शेप में होती है। और ये क्या है, फेरेंक्स क्या है, द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी फ्रॉम वेयर नेजल कैविटीज ओपन, फ्रॉम वेयर नेजल कैविटीज ओपन। और इसके फ्लोर से, फर्श से क्या निकल रहे होते हैं, फूट पाइप भी निकल रहा होता है, और विंड पाइप जो सांस की नाली है वो भी निकल रही होती है। तो फेरेंक्स को हम आम जुबान में कहते हैं हल्क। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। फेरेंक्स से जो ट्यूब निकल रही है जिसको हम क्या कहते हैं, इस ट्यूब को हम कहते हैं, इस ट्यूब को हम कहते हैं ट्रेकिया। क्या कहते हैं, ट्रेकिया। और ट्रेकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप, विंड पाइप। क्लियर हो गया, विंड पाइप। विंड पाइप का जो अपर पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है जो फेरेंक्स कैविटी से निकल रहा होता है, फेरेंक्स कैविटी से हेराइज हो रहा होता है, इस पोर्शन को हम कहते हैं द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रेकिया इज कॉल्ड लेरेंक्स। इसको क्या कहते हैं, लेरेंक्स। ये भी क्लियर हो गया, लेरेंक्स। द ओपनिंग ऑफ द लेरेंक्स, ये जो ओपनिंग आपको नजर आ रही है, ओपनिंग जो बिल्कुल सिचुएटेड है नियर द फेरेंक्स, जो फेरेंक्स के फर्श से निकल रही है, इस ओपनिंग को यानी लेरेंक्स के मुंह को, इस सुराख को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्लोटस। इसको क्या कहते हैं, ग्लोटस। दिस इज कॉल्ड ग्लोटस। क्लियर हो गया। अब जो ये एयरवे चाहे लेरेंक्स है, ट्रेकिया है, ग्लोटस है, ये हर वक्त ओपन होती है। देखो हमारी सांस की नाली ओपन होती है, खुली होती है हमेशा, बंद कभी भी बंद नहीं होती। अगर बंद होती है तो एयर पैसेज या जो सांस का रास्ता ये रोक सकता है, और ये पल्मोनरी कोलैप्स हो सकती है, और ये डेथ को काज कर सकती है। लिहाजा ये नेचुरल फिनोमिना है कि हर एनिमल्स में ये खुली रहती है। सही है। किस तरह खुली रहती है, क्यों खुली रहती है, इसकी तफसील भी हम पढ़ लेंगे। फिलहाल आप पार्ट्स आप समझे कि जो सांस की नाली है, जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया का जो फर्स्ट पार्ट है इसको क्या कहते हैं, लेरेंक्स कहते हैं। लेरेंक्स के मुंह को क्या कहते हैं, ओपनिंग को क्या कहते हैं,
ग्लोटिस कहते हैं। और इस ग्लोटिस के ऊपर एक मस्कुलर पिस्टन मौजूद होती है। कुदरत ने यहाँ पर क्या रखा है, एक मस्कुलर पिस्टन रखा हुआ है। इस पिस्टन को हम कहते हैं एपीग्लोटिस। क्या कहते हैं, एपीग्लोटिस कहते हैं। एपी मीन्स ऊपर, एपी मीन्स क्या है, ऊपर। ग्लोटिस मीन्स ग्लोटिस, ग्लोटिस क्या है, द ओपनिंग ऑफ द लेरेंक्स, यानी लेरेंक्स के मुंह के ऊपर एक मस्कुलर पिस्टन ढक्कन मौजूद होता है, ताकि स्वॉलोइंग के दौरान जब हम खाना खा रहे होते हैं, खुराक का कोई पार्टिकल, फूड पार्टिकल इस सांस की नाली में एंटर ना हो सके, ये रोक सके। तो एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड। इसका क्या फंक्शन है, एपिग्लोटिस का फंक्शन ये है कि प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड ड्यूरिंग swallowing, जब खाना आप निगल रहे होते खा रहे होते हो, जब खाना फूड पाइप की तरफ जा रहा होता है। तो एपिग्लोटिस भी क्लियर हो गया, ग्लोटिस भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लेरेंक्स। लेरेंक्स इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रेकिया। अब यहां पर देखते हैं, लेरेंक्स में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मौजूद होता है लेरेंक्स में, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं वोकल कॉर्ड का। वोकल कॉर्ड बाज़ औकात बाज़ बुक में या बाज़ लोग इस वोकल कॉर्ड को वॉइस बॉक्स कहते हैं, या बाज़ पूरे जो लेरेंजियल रीजन है, लेरेंक्स है, इसको वॉइस बॉक्स कह सकते हैं। तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप वोकल कॉर्ड को भी वॉइस बॉक्स कह सकते हैं। वॉइस बॉक्स वोकल कॉर्ड है क्या, जो लेरेंक्स का लोअर पार्ट है, लास्ट हिस्सा। देखो फेरेंग जो लेरेंक्स है इसका अपर पार्ट नहीं, लेरेंक्स के पोस्टेरियर हिस्से में, लास्ट हिस्से में एक कार्टिलेज के फोल्ड मौजूद होती है, दो फोल्ड मौजूद होते हैं कार्टिलेज के, और इन कार्टिलेज के फोल्ड को क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स या वॉइस बॉक्स। इसका साइज जो है मेल और फीमेल में इसका साइज क्या है, डिफरेंट है। अगर आप मेल का देखिए तो मेल में वोकल कॉर्ड का साइज कितना है, तकरीबन इसकी लेंथ है 1.7 टू 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है वोकल कॉर्ड की। अगर हम इसी तरह फीमेल की देखिए तो फीमेल में वोकल कॉर्ड की जो साइज है, लेंथ है, वो 1.25 टू 1.7 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है वोकल कॉर्ड की। क्लियर हो गया वोकल कॉर्ड। तो क्यों इस तरह, मेल में इसके जो वोकल कॉर्ड है वो साइज में बड़ा होता है, और फीमेल में जो वोकल कॉर्ड है वो साइज में छोटा होता है। इसीलिए औरतों की या गर्ल्स की आप देखते हो उसकी आवाज़ पतली होती है, उसकी जो पिच होती है, वॉइस की पिच होती है, वो हाई होती है, ड्यू टू द स्मॉल वोकल साइज। वोकल कॉर्ड का जो साइज होता है वो फीमेल में क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू मेल। इसीलिए मर्दों में आवाज़ भारी होती है, लाउडली होती है, और उसकी जो पिच होती है वो कम होती है ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द वोकल कॉर्ड। ये भी क्लियर हो गया। अब जो पूरा लेरेंक्स है, ये जो लेरेंक्स का जो साइज होता है, लेरेंक्स का साइज ये तकरीबन 4.5 सेंटीमीटर इन साइज, 4.5 सेंटीमीटर इसका साइज होता है। क्लियर हो गया। अब लेरेंक्स से ट्रेकिया एराइज होती है, एक इलोंगेटेड ट्यूब निकलती है नीचे की जानिब, डाउनवर्ड, बॉडी के डाउनवर्ड में एक इलोंगेटेड ट्यूब जा रही होती है, जिसको हम ट्रेकिया या विंड पैप कहते हैं। ट्रेकिया की जो लंबाई होती है वो तकरीबन 10 टू 16 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है, 10 टू 16 सेंटीमीटर इन लेंथ। लेंथ में कितनी होती है, 10 टू 16 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है। बास बुक में शायद 12
12 to 13 सेंटीमीटर भी हो, तो मैंने रेंज में लिख दिया 10 to 16 सेंटीमीटर तकरीबन एवरेज इसमें आ जाती है। तो दिस लेंथ इज वरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो लंबाई में इसकी लेंथ कितनी है, 10 to 16 सेंटीमीटर है। और अगर हम इसकी जो विड्थ है, विड्थ हम देखें तकरीबन डायामीटर अगर हम देखें तो डायामीटर कितना है, डायामीटर तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है। ट्रेकिया का डायामीटर है या इसकी जो स्पेस है वो तकरीबन कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर है। और इसकी लंबाई कितनी है, 10 से 16 मीटर सेंटीमीटर इन लेंथ होती है। एक और भी आपने याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ट्रेकिया के अंदर मौजूद होते हैं। ट्रेकिया के अंदर मौजूद होते हैं कार्टिलेज रिंग मौजूद होते हैं। ये किस शेप में होते हैं, सी शेप के कार्टिलेज रिंग मौजूद होते हैं, कार्टिलेज रिंग मौजूद होते हैं। सी शेप के कार्टिलेज रिंग है जिसका एक साइड जो है वो कंप्लीटली रिंग नहीं बना है, तो सी शेप के रिंग बने हैं, कार्टिलेज रिंग मौजूद है जो कि कार्टिलेज की कंपोजिशन है, कार्टिलेज के बने हुए। कहाँ मौजूद होते हैं, ट्रेकिया में सी शेप के कार्टिलेज मौजूद होते हैं। तकरीबन इस कार्टिलेज की तादाद कितनी है, ये कार्टिलेज तकरीबन 16 से लेकर 20, बास टाइम कहते हैं 22 तक इन नंबर हो सकते हैं, 16 to 20 और मे बी 16 to 22 इन नंबर्स जो है सी शेप के कार्टिलेज ट्रेकिया में हो सकते हैं। क्लियर हो गया। विच मेंटेन दी या विच कीप दी या विच ओपन दी ट्रेकिया ऑलवेज, ये हमेशा ट्रेकिया को ओपन रखती है एंड प्रिवेंट द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, ताकि ट्रेकिया कोलैप्स ना हो जाए, एयरवे जो है वो ब्लॉक ना हो जाए। तो सी शेप कार्टिलेज का ये फंक्शन है कि ट्रेकिया या विंड पाइप को खुली रखती है। क्लियर हो गया। तो फर्दर जो ट्रेकिया है वो डाउनवर्ड मजीद 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ईच वन इज कॉल्ड, और एक को क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं, और ब्रोंकस दोनों को क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। सही है। ट्रेकिया डाउनवर्ड डिवाइड इनटू 2 ट्यूब्स, ईच वन इज कॉल्ड ब्रोंकस, और एक को क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। तो सेम जो इसी तरह कार्टिलेज जिस तरह ट्रेकिया में मौजूद थे, ब्रोंकस में या ब्रोंकाई में भी क्या मौजूद होते हैं, कार्टिलेज रिंग मौजूद होते हैं। और ये किस शेप में होते हैं, ये फ्लैटेंड शेप में होते हैं। ये याद रखने, ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है इससे कि ट्रेकिया में जो कार्टिलेज रिंग मौजूद थे वो सी शेप में थे कार्टिलेज रिंग, और यहाँ पर जो ब्रोंकाई में या ब्रोंकस में जो कार्टिलेज मौजूद होते हैं वो फ्लैटेंड शेप में होते हैं। फ्लैटेंड शेप कार्टिलेज रिंग्स मौजूद होते हैं। इसकी एग्जैक्ट तादाद जो है शो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन ये वरी होते हैं, फिर आपकी बुक में भी ये मेंशन नहीं हुए। क्लियर हो गया। ईच ब्रोंकस इंटर इनटू दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ये जो सेकंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है ये क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इनको हम लंग्स कहते हैं, लंग्स। और ये हमारा कल का टॉपिक होगा, इसकी डिटेल अब इंशाल्लाह कल समझेंगे और इसकी को तफसील से पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को, लंग्स को, स्ट्रक्चर भी, इंटरनल स्ट्रक्चर भी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी, लोकेशन भी और इसका फंक्शन भी। तो नेक्स्ट कल इंशाल्लाह हमारा लेक्चर होगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का। अब आगे देखो, यहां तक वापस आते हैं इसकी तरफ। ट्रेकिया डाउनवर्ड ओपन इनटू या डिवाइड इनटू 2 ब्रोंकाई, ईच ब्रोंकस इंटर इनटू द लंग्स, इनसाइड द लंग्स ब्रोंकस फर्दर डिवाइड इनटू प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स। यहाँ जो ब्रोंक्यूल्स मौजूद होते हैं लंग्स के अंदर, ये जो ब्रोंक्यूल्स मौजूद होते हैं, ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज नहीं होते हैं। अब ये भी सवाल है क्यों ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज नहीं होते हैं,
क्योंकि ब्रोंक्यूल्स का जो डायामीटर होता है वो इतना कम होता है कि इन्हें कोलैप्स होना नहीं पड़ता है, तो एक कोलैप्स नहीं हो सकती है अपने कम डायामीटर की वजह से। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई परेशानी, कोई मसला तो नहीं है। तो ये था पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था, जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो क्या था? स्ट्रक्चर था। अब थोड़ा इसके फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। नॉस्ट्रल्स, वापस आ जाते हैं अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ। नॉस्ट्रल के क्या फंक्शन हो सकते हैं? एंट्री ऑफ एयर, जो एयर इनहेल हो रही है वो थ्रू नॉस्ट्रल हो रही है। फिर नॉस्ट्रल से एयर इंटर हो रही है कहां पर? नेजल कैविटीज में। नेजल कैविटीज लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, सही है। म्यूकस मेम्ब्रेन contain mucus gland secrete mucus, and this nasal cavity is also lined by ciliated ear like structure। लिहाजा जो नेजल कैविटी है, वेस्टिब्यूल्स है, इसका फंक्शन क्या है? जो इनहेल एयर है, जो आप सांस ले रहे हो, उस हवा को फिल्टर भी कर रही है, साफ भी कर रही है, वार्म गर्म भी कर रही है, मॉइस्चर भी कर रही है, यानी नमी भी प्रोवाइड कर रही है, ताकि ये एयर सुटेबल हो जाए। फिर ये इंटर हो जाती है किस में? विंड पाइप में या ट्रेकिया में इंटर हो जाती है। आगे फिर इसके सारे पार्ट्स की डिटेल में बता चुका हूं। तो यहां तक जो भी कंफ्यूजन है, जो भी मसला है, तो किसी के ज़हन में किसी की तरह भी सवाल हो, काइंडली आप कर सकते हो या मुझे आप मैसेज भी कर सकते हो। तो आज के लिए टॉपिक हो गया। और जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट था, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें दो पार्ट शामिल थे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो आज का टॉपिक यहाँ तक था। कल इंशाल्लाह हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लंग्स को तफसील से बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगे या अगर लेक्चर आपको पसंद आ गया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक्स भी दे, और लेक्चर के बारे में जो भी आपके ज़हन में हो आप कमेंट्स भी दे सके, कमेंट्स भी लाजमी दे दे लेक्चर में जो खामियां, जो खूबियाँ है, ताकि हम फर्दर उसको आपके जो मुताबिक है, ये आपके जिस तरह आप चाहते हैं उसी तरह लेक्चर होंगे। और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा इसको, और अच्छा बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी न्यू लेक्चर अपलोड होते जाएंगे उसकी इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आपके पास आती जाती। ओके दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।